सो भाइयों वन पीस चैप्टर 1139 के ऑफिशियल ट्रांसलेशन आ चुके हैं और भाई मैं इस चैप्टर को लेकर इसलिए क्रेजी हो रहा हूं क्योंकि भाई गवान रिवील हो चुका है तगड़ा भाई। और यहाँ पर गवान के सर पर एक फ्लेम जैसा मार्क है जिससे कम्युनिटी में बवाल मच चुका है कि भाई गवान कहीं मैन मार्क बाय फ्लेम तो नहीं जिसके पास लास्ट पौने क्लिप है। तो भाई चैप्टर तो एकदम तगड़ा होने वाला है और मैं इसको पूरा खोलने वाला हूँ, आई मीन ढंग से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और उसी के साथ हमने मिशन 20 के सब्सक्राइबर भी लॉन्च कर दिया और मुझे पता है कि आप ये फरवरी के एंड तक इजीली करा सकते हो, तो प्लीज सब्सक्राइब बटन साइड में है, दबा दो उसको जाके। तो चैप्टर 1139 का नाम होने वाला है द माउंटेन ईटर, जो और कोई नहीं बल्कि हमारा स्कोपर गवान है। गवान को ऐसा क्यों बोला गया है ये हम थोड़ा आगे बात करेंगे। और इस चैप्टर की कवर स्टोरी में हुज हु पेज 1 और उल्टी को मारने जा रहा है। हाँ ये क्लियर दिख तो नहीं रहा कि वो कौन है, पर उनकी हॉर्न देखकर लग रहा है कि वो उल्टी और पेज 1 ही है। तो चैप्टर 1139 की स्टार्टिंग होती है ऑरस कैसल से, जहां पर लूफी और उसकी गैंग जो है लोकी को फ्री करने वाली चाबी को ढूंढ रहे हैं। लेकिन जोरो यहाँ पर चाबी को ढूंढते ढूंढते परेशान हो चुका है। वो यहाँ पर बोल रहा है कि भाई हम कब से चाबी को ढूंढ रहे हैं और अब तो सनसेट भी होने वाला है। और इस कैसल का एक बार साइज तो देखो यार कितना बड़ा है भाई, पूरी उम्र बीत जाएगी ढूंढते ढूंढते। इसके बाद रोड बोलता है कि भाई गार्डो को भी इस चाबी के बारे में कुछ भी नहीं पता। भाई लोकी को फ्री करने वाली चाबी है, वो गार्डो को पता भी कैसे होगी, वो वरना तो ऐसे हर कोई जाके लोकी को फ्री कर देगा। आगे रोड बोल रहा है कि चाबी के बारे में केवल एक ही बंदे को पता हो सकता है, वो है जरूर, और कुछ बूढ़े जायंट भी हो सकते हैं जिनको चाबी के बारे में पता हो। और ये सुनकर लूफी बोलता है कि अरे वो तलवार वाला बूढ़ा आदमी, क्या वो सचमुच हमें बताएगा कि चाबी कहां पर है। भाई लूफी किसी का नाम कभी भी ढंग से लेता नहीं है, उसको किसी के नाम से घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसने जो बोला वही सही है। उसके बाद रोड बोलता है कि हाँ भाई वो क्यों बताएगा तुम्हें कि चाबी कहां पर है, वो पागल थोड़ा है कोई, भाई उसके सर में तलवार घुसी है, वो पागल नहीं है, वो सही बंदा है। और आगे भाई रोड बोल रहा है कि लोकी को फ्री करना मतलब उसे भागने में हेल्प करना यहाँ पर एक सीरियस क्राइम है। तो भाई आप सोच सकते हो कि लोकी का क्या ही अलग हो रहा है भाई एल्वफ के अंदर। भाई लोकी को हल्के में लेना गंदी बात। भाई आगे जोरो बोलता है कि भाई रुको, ये किसने बोला कि हम उसे फ्री करने वाले हैं, अभी तक ही डिसाइड नहीं हुआ कि हम उसे फ्री करेंगे या नहीं। और भाई ये सुनकर लूफी हंस रहा है, वो बोल रहा है कि भाई तू कुछ भी बोल, मैं तो अपनी मर्जी का करूंगा। और तभी भाई नामी को एक ऐसी चीज दिखती है जिसको देखकर वो शॉक हो गई है। और एक बार भाई लूफी को देखो यार, इस बंदे की कभी फटती नहीं है, इसको बस मजे आ रहे हैं इस पूरे महल में। आगे नामी बोल रही है कि भाई यहाँ पर तो एक रेड कारपेट भी है और काफी सारे मोबिलिटी के रिमेंट्स भी है। आई थिंक ये थ्रोन रूम है, मतलब भाई राजा का रूम, किंग्स चैम्बर है ये, जो देखने में भाई काफी क्रेजी लग रहा है। एक बार उस थ्रोन को देखो भाई कितना बड़ा है वो, भाई पूरा का पूरा स्ट्रो हेड क्रू आराम से क्रिकेट खेल लेगा उसके ऊपर। और भाई एक बार रूम की हालत देखो यार, सब कुछ टूटा पड़ा हुआ है, यहाँ तक कि वो थ्रोन भी। और लूफी भी यही बात बोल रहा है, लूफी भी यही बोल रहा है कि भाई हर जगह यहाँ पर वॉर के निशान है और छत भी पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है यहाँ पर। और इसकी हालत देखकर किसी को भी नहीं लग रहा कि ये कोई किंग चैम्बर है। और तभी सबके सब यहाँ पर एक निशान को नोटिस करते हैं, एक्चुअली निशान नहीं है, एक सर्कल है बड़ा सारा। और इसको देखकर नामी बोल रही है कि ये कोई मैजिक सर्कल लग रहा है जिसे मैंने किसी किताब में देखा था, पर ये क्या है मुझे याद नहीं आ रहा है। तभी भाई नामी को यहाँ पर कुछ याद आता है और वो बोलती है कि ये किसी कंट्री की कोई रिचुअल टाइप है जिसका यूज डीमंस को बुलाने के लिए किया जाता है। लेकिन फिर लूफी बोलता है कि क्या सच में ये सर्कल डीमंस को बुलाता है, और नामी बोलती है कि मुझे ठीक से कुछ मालूम नहीं है। और भाई रोड को भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऐसी खतरनाक चीज किंग रूम में क्या कर रही है, ये काफी डरावनी लग रही है उससे, और उसकी फटके हाथ में आ रखी है। भाई जिनको नहीं पता ना, ये वही सर्कल है जहां से शैमरॉक और गन को बाहर आई थी, पर ये इतना बड़ा होगा ये मुझे लगा नहीं था बिल्कुल भी। और भाई उसके बाद लूफी अपनी 1000 IQ का यूज करता है और कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे हाल ही में कहीं देखा है, पर कहां मुझे याद नहीं आ रहा। और तभी भाई लूफी को कोई पीछे से आवाज लगाता है जिसको सुनकर रोड और नामी डर जाते हैं। रोड यहाँ पर बोल रहा है कि ये है कौन, ये कोई डीमन तो नहीं है ना। और नामी उसको बोल रही है कि साले ये डीमन नहीं है, पर ये है कौन। उसके बाद रोड फिर से बोलता है कि भाई ये कहीं मरे हुए लोगों की आत्मा तो नहीं है ना। और भाई रोड इतना भयंकर डर चुका है कि वो सबको लेकर यहाँ से भाग रहा होता है। तभी वो मिस्टीरियस बंदा बोलता है कि शांत हो जाओ भाई, मैं कोई डीमन नहीं हूँ। और वो लूफी से बोलता है कि मैं हमेशा से ही तुमसे मिलना चाहता था। और लूफी उसको बोल रहा है कि तुम हो कौन, खुद को पहले इंट्रोड्यूस करो भाई। तभी नामी बोलती है कि भाई मुझे ये कोई डीमन लग रहा है जिसे समन किया गया है, ये महल सच में भाई एक श्रापित महल है। और फिर भाई रोड यहाँ पर डर डर के बोल रहा है कि भाई हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए इससे पहले कि कोई डीमन हमें पजेस कर ले। लेकिन लूफी उसे बोल रहा है कि भाई भागना बंद कर, रुक जा यार, सुने तो देख क्या बोल रहा है वो। लेकिन भाई इतने में वो बंदा अपनी एक्स फेंक कर मारता है रोड की तरफ, जिससे रोड गिर जाता है। पर जैसे नामी गिरने वाली होती है ना, जोरो उसको इजीली पकड़ लेता है भाई। और उसके बाद लूफी देखता है कि थ्रोन
के ऊपर कोई बैठा हुआ है और यहाँ पर लूफी काफी गुस्से में है। वो नामी से बोल रहा है कि नामी मुझे माफ करना, लेकिन मैं इसको पीटने वाला हूँ तो मुझे रोकना मत। और तभी हम उस मिस्टीरियस बंदे यानी गवान को देखते हैं। भाई क्या ही ऑरा, क्या ही लुक है इस बंदे का। और रोड भी इनको देखकर समझ चुका है कि अरे ये तो गवान है यार, मैं इससे क्यों डर रहा था फालतू में। और एक बार भाई ध्यान से गवान को देखो यार, क्या ही लुक है भाई इस बंदे का। नॉर्मल ड्रेस पहन रखी है, चेहरे का शेप देख के लग रहा है कि बंदा भाई खतरनाक है। लेकिन गवान का जो इंट्रोडक्शन बॉक्स है उसके अंदर उसका नाम यार सान है। आई थिंक ये इसका एल्बफ का नाम होगा। और भाई वो एल्बफ के अंदर ह्यूमंस का प्रेसिडेंट है। फिर गवान बोलता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे इस महल से एक अजीब सी हाकी सेंस हुई थी, पर ऐसा लग रहा है कि वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। और जब मैं महल के अंदर आया तो मैं तुम लोगों को देखता हूँ यहाँ पर। आगे गवान लूफी से बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में कोई अफवाह सुनी है कि तुमने काइडो को हरा दिया है। भाई मुझे काफी टाइम हो चुका है वानों में जाए हुए, मुझे एक बार फिर से वहां पर जाना है। पर भाई अगर आपने एक बात नोटिस की हो तो गवान एक सिंगल बंदा है पूरे एल्बफ में जिसने शैमरोक की हाकी को फील किया। ओनली फॉर सिंगल बंदा। भाई जो दिखा रहा है कि गवान के पास एक तगड़ी कॉन्करर हाकी है। भाई शैमरोक ने अपने प्रेजेंस को छुपा कर रखा था पूरी तरीके से, और इस बंदे ने छोटी सी हाकी को भी सेंस कर लिया। भाई अगर ये बंदा लूफी को सिखाएगा हाकी को लेकर कुछ भी एकदम मस्त वाला, तो भाई मजा आने वाला है। भाई मुझे लग रहा है कि गवान बताएगा कि लूफी रोजर के बराबर है या नहीं। गवान कंफर्म करेगा कि नीका वापस आ चुका है या नहीं, और गवान ये भी बताएगा कि लूफी वाकई में इमू से लड़ने के लायक है या नहीं। उसके बाद रोड स्ट्रो हेड क्रू को गवान का इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि एल्बफ में इनको यार सान के नाम से जाना जाता है। आगे रोड बोल रहा है कि जब हम सब स्कूल गए थे वहां पर एक टीचर थी रिप्ले नाम की, ये उसका पति है। भाई ये सुनकर लूफी कहता है कि अरे हाँ यार ये तो उस बिग लिटिल गाय का फादर है। अरे लूफी भाई उसका नाम कोलन है यार, नाम ले लिया करो बंदे का। भाई ये बात सुनकर गवान भी हंस जाता है कि क्या बोल दिया बिग लिटिल गाय, कुछ भी मतलब। फिर गवान स्ट्रो हेड क्रू से बोलता है कि तो क्या तुम रिप्ले और क्रॉन से भी मिले थे। आगे गवान बोलता है कि उसे जायंट ब्लड विरासत में मिला था, और यहाँ तक कि जब वो एक बेबी था तब भी वो इतना बड़ा था कि मैं उसको उठा ही नहीं पाता था। आगे गवान बोल रहा है कि कोलन जो है वो 20 साल का है और रिप्ले 80 साल की है, वो मुझसे काफी बड़ी है। भाई क्रेजी यार, एक तरफ वन पीस में स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली के बारे में बात हो रही है, पर इनकी फैमिली तो एकदम अनोखी टाइप लग रही है मुझे। आगे गवान बोल रहा है कि भाई एक जायंट से शादी करना ये कोई काम की बात नहीं है, कोई इजी बात नहीं है ये, और आखिरकार मैं अकेला ऐसा बूढ़ा आदमी हूँ जो इस पूरी दुनिया में ये शादी करके बैठा है। और ये बात सुनकर नामी भी बोलती है कि सच में यार ऐसी चीज सोचना कि ऐसी चीज भी एग्जिस्ट करती है काफी क्रेजी है। भाई सही बोलूं तो नामी ने जो क्वेश्चन पूछा है ना वो काफी वर्थ इट लग रहा है मुझे। मतलब कि मैं सोच नहीं पा रहा कि इन दोनों का जो नाइट आउट होगा वो कैसा होगा। भाई मेरे दिमाग से परे जा रही है चीज। उसके बाद गवान उस थ्रोन से उतरता है और बोलता है कि जो लव है वो एक्चुअली में एक फ्रीडम है। भाई आगे गवान बोल रहा है कि अगर मैं हिस्टोरिकल देखूं ना तो ऐसी कई मिक्स ब्लड रेसेस है जो एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में। और भाई वो यहाँ पर कई सारी मिक्स ब्लड रेसेस के नाम भी ले रहा है, बुकेनियस, डोसुडाडास, लॉन्ग लिम्बेट और वॉन्टस। भाई सही बताओ ना तो हमने अभी तक केवल बुकेनियर्स के बारे में ढंग से सुना है। और ये जो लॉन्ग लिम्बेट वाली रेसेस है ना, अगर आपको चार्लेट स्मूदी नाम की बंदी याद है ना तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये इसी रेसेस की है। आगे गवान बोल रहा है कि हाइब्रिड रेसेस सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करती थी, लेकिन हर एक एरा में हमेशा ऐसे लोग रहे जो अडॉप्ट करना जानते थे। भाई ये बात मुझे उतनी ही समझ में आई जितनी अभी लूफी को समझ में आई है, बिल्कुल ऊपर से गई है माथे के। उसके बाद जोरो बोलता है कि लगता है कि आप काफी कुछ जानते हो, लेकिन असल में आप हो कौन। उसके बाद गवान अपने ही स्टाइल में एकदम मजे से बोलता है कि मैं हूँ मिशनरी ऑफ लव। और ये बात सुनकर लूफी बोलता है कि भाई जब सांजी बूढ़ा हो जाएगा ना तो उसका एंड भी शायद ऐसा ही कुछ होगा। भाई इस बात को मजे में बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि यहाँ पर लूफी ने गवान को सांजी के पैरेलल बताया है। उसके बाद लूफी गवान से बोलता है कि बूढ़े आदमी मैं यहाँ पर लोकी की चाबी ढूंढ रहा हूँ। उसके बाद रोड बोलता है कि भाई तू इतना कैजुअल कैसे बोल सकता है इस चीज को, मैंने कहा था कि ये सीरियस क्राइम है, थोड़ा चुप रहा कर। और ऑफ कोर्स भाई गवान को भी इसके बारे में कैसे पता होगा। ये बात सुनकर जोरो बोलता है कि इम्पॉसिबल भाई, इसको पक्का पता है कि लोकी की चाबी कहाँ पर है, इसको कितना कुछ पता है यार। पर लूफी बोलता है कि तो उस बात को भूल जाओ जो मैंने बोला अभी। उसके बाद भाई गवान बोलता है कि ओ लोकी ये काफी इंटरेस्टिंग है। गवान बोल रहा है कि मुझे काफी अच्छा लगता है जब मुसीबत आती है वो भी दूसरे लोगों के थ्रू। भाई इस बंदे का लुक देखो यार, इसकी फट नहीं रही। भाई ये औरों को डरा रहा है। और अगर आपने नोटिस किया हो तो इसकी आंख की राइट साइड में एक फ्लेम जैसा निशान बना हुआ है। भाई वन पीस की
की पूरी इंटायर कम्युनिटी ये मान रही है कि यही बंदा मेन मार्क बाय फ्लेम हो सकता है। कई थ्योरीज बनना स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी और मुझे लग रहा है कि गवान के पास ही लास्ट रोड पहुंचने के लिए हो सकता है, जो भाई सीधा हमें लाफ्टे ले जाएगा। क्योंकि आप देखो ना यार, वानों से निकलने के बाद शैंक्स ने कहा था कि चलो भाई अब वन पीस को ढूंढते हैं, और उसके बाद जाके वो एल्वफ आया था। मतलब समझ सकते हो कि एल्वफ में एक रोड पहुंचने के लिए है, वो उसके लिए आया था और वो जा रहा है अब सीधा लाफ्टेल की तरफ। अगर भाई सच बोलो, अगर ये मार्क इसकी कोई पावर को शो करता है ना, तो भाई जब ये जलेगा भाई मजा आ जाएगा यार। गवान की ये बात सुनकर नामी बोलती है कि तुम्हारा टेस्ट कितना टेरिबल है भाई, ये एक ऐसी बात है जो तुम्हें किसी को बतानी नहीं चाहिए। फिर गवान नामी से बोलता है कि छोटी मिस, सीक्रेट जो होते हैं ना वो फैलाने के लिए होते हैं। उसके बाद गवान लूफी से कुछ क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि लोकी किस तरह का बंदा है, और अगर उसको फ्री करने के बाद कुछ बुरा हो जाए तो तुम क्या करोगे। फिर लूफी कहता है कि अगर वो कुछ ऐसा करता है ना तो मैं उसे पीटूंगा और वापिस चैन के अंदर लॉक कर दूंगा साले को। ये बात सुनकर गवान बोलता है कि पास में बस एक बार रेड हेयर शेंग ने उसे रोका था और उसे पकड़ लिया था, और शेंग के आने से पहले उसे कोई भी नहीं रोक पा रहा था। मतलब देखा जाए तो गवान इनडायरेक्टली कह रहा है कि वो भी लोकी को नहीं रोक पाया था। भाई मैं सोच नहीं पा रहा कि शेंक्स के पास असल में कैसी पावर हो सकती है, उसकी ट्रू पावर क्या है भाई। आगे गवान बोल रहा है कि तुम्हें पता नहीं है लोकी के पास किस तरह की पावर है, अगर बाय चांस कुछ हो गया तो तुम्हें पता है कितना नुकसान होगा। लेकिन भाई जब गवान ज्ञान बांट रहा होता है ना, लूफी और जोरो इसको इग्नोर करके जा ही रहे होते हैं। लूफी बोलता है कि चलो भाई चाबी ढूंढते हैं यार, ये बूढ़ा आदमी तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, और जोरो बोलता है कि भाई ये तो समय की बर्बादी है, चलो फटाफट से चाबी ढूंढते हैं। लेकिन नामी उन दोनों को रोकती है और बोलती है कि वो हमें वार्निंग दे रहा है, सुन लो उसकी बात। और यहाँ पर रोड जोरो और लूफी की तरफ से गवान से माफी मांग रहा है। लेकिन भाई जब गवान लूफी और जोरो को देखता है ना, उससे एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर हम रोजर, रेलिस और गवान को देखते हैं, और रोजर यहाँ पर गवान से कह रहा है कि मैं तुम्हारी वार्निंग से तंग आ चुका हूँ, क्या तुम डरे भी हो क्या। और फिर गवान बोलता है कि मैंने तो कभी आपसे ऐसा कहा ही नहीं। पर ये बात सुनकर रोजर बोलता है कि अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मुझसे फाइट करो, और गवान बोल रहा है कि मैंने तुमसे कहा था कि पहले रिस्क को समझ लो भाई। उसके बाद हम वापस कैसल में आते हैं जहाँ पर गवान रोड को थ्रोन को हिलाने के लिए कह रहा है। उसके बाद सीन जाता है सीधा विलेज वाली पार्टी की तरफ, जहाँ पर ओइमो, उसब और बाकी स्टो हेड क्रू को यासान के बारे में बता रहा है। जहाँ पर ओइमो बोल रहा है कि वो काफी टाइम पहले पायरेट किंग के क्रू का हिस्सा था, और रोजर के अलावा उस क्रू के अंदर 2 इनक्रेडिबल स्ट्रॉन्ग पायरेट भी थे। और ये बात सुनकर उसब बोलता है कि ओ तो रेलिस के अलावा कोई और भी बंदा था क्या। फिर ओइमो बोलता है कि भाई तुम सही बोल रहे हो, और एक बार कैप्टन रोजर के ट्रीटमेंट के टाइम पर ये आदमी और रोजर माउंटेन के काफी अंदर जाकर एक हॉस्पिटल में रह रहे थे। लेकिन तभी अचानक से इस पूरे हॉस्पिटल को काफी सारे पायरेट्स ने घेर लिया, और ये बंदा अकेला निकल पड़ा, और उसने केवल अपनी 2 एक्सेस से 100 से ज्यादा पायरेट्स को मार दिया था। और ये बात सुनकर उसब शॉक हो गया कि भाई ओनली फॉर 2 एक्सेस के साथ भाई सैकड़ों पायरेट्स को मारना, वो भी ओनली फॉर 2 एक्सेस से, क्या ही ओरा क्रिएट किया है भाई ओरा ने इसका। आगे ओइमो कहता है कि रुको यार, इस बंदे के बारे में और भी कुछ है। इस आदमी ने सैकड़ों पायरेट्स को मारने के बाद जो कुछ पीछे छोड़ा वो बस पूरी तरीके से एक तबाह हो चुका पहाड़ था, और कहते हैं कि उस माउंटेन पे एक भी सिंगल पेड़ खड़ा नहीं था। भाई गवान को लेकर क्या ही हाई बूस्ट हो रही है यार। भाई जितना शो कभी उसब है ना, उतना ही मैं हूँ। उसब बोल रहा है कि उसने सब कुछ क्यों काट दिया उस पहाड़ पर। आगे ओइमो कहता है कि इस लीजेंड की वजह से उसको द माउंटेन ईटर कहा जाता है। अब आप समझ चुके होंगे कि चैप्टर का नाम द माउंटेन ईटर क्यों रखा गया है, क्योंकि भाई ये बंदा गवान ही था। उसके बाद जिनमें बोलता है कि भाई ये तो काफी पॉपुलर स्टोरी है, आई थिंक उसको भी इसके बारे में पता था शायद तक। आगे ओइमो कहता है कि इस बंदे को किंग पायरेट का लेफ्ट हैंड कहा जाता है, जो फर्स्ट में सिल्वर रेलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ था। उसके बाद हम वापस कैसल में आते हैं जहां पर वो सब एक सीक्रेट चैम्बर के अंदर जा रहे हैं, और नामी यहाँ पर काफी खुश लग रही है क्योंकि उसे लग रहा है कि ये कोई ट्रेजर रूम है भाई। और वो गवान से पूछ रही कि तुम्हें जगह के बारे में पता कैसे पड़ा। तो गवान कहता है कि एक्सप्लोर करना उसकी भाई एक हॉबी है। भाई एक बार नामी को देखो यार, उसकी आंखों में कितनी खुशी लग रही है। उसके बाद जैसे ही वो सब सीक्रेट चैम्बर के अंदर पहुंचते हैं ना, वो देखते हैं कि भाई यहाँ पर सभी ट्रेजर चेस्ट खाली पड़ी हुई है, और नामी यहाँ पर जो पहले गवान की तारीफ कर रही थी ना, वो बोल रही है कि तुम भाई झूठे हो, तुमने हमसे झूठ बोला। पर गवान बोलता है कि ये पहले ट्रेजर चैम्बर हुआ करता था यार, उसे हेट मत करो प्लीज। आगे गवान नामी से कहता है कि इस कैसल के अंदर सालों से कोई नहीं रहता, तो ऑफ कोर्स ये कैसल चोरों का निशाना होगा। और आगे गवान बोलता है कि जरा सामने देखो, और हम देखते हैं एक बड़ी सारी चाबी। आगे गवान बोलता है कि ये चाबी एक ऐसी चीज है जिसे चोर भी नहीं चाहेंगे, यानी सीधे शब्दों में कोई बड़ा विलन भी नहीं चाहेगा कि लोकी फ्री हो। और वो लूफी से बोलता है कि तो क्या तुम चाबी को चुराओगे। उसके
बाद वापस हम विलेज वाली पार्टी पर जाते हैं जहां पर ओइमो कह रहा है कि जैसा मैंने तुमसे कहा था, ये बंदा 20 साल से एल्वफ में रह रहा है। और आगे ओइमो बोल रहा है कि ये लेजेंडरी फिगर यानी गवान वास्तव में रोजर और रेलिस की इक्वल था। भाई ये स्टेटमेंट अपने आप में एक बड़ी बात है। रोजर, रेलिस और गवान तीनों की पावर इक्वल है, यानी एस्ट्रो हेड में लूफी, जोरो और सांची की पावर भी इक्वल हुई। भाई तगड़ा। ये बात चैप्टर में डालकर ओरा बता रहा है कि भाई गवान का ओरा क्या है, उसकी हाइप क्या है। उसके बाद हम गवान को देखते हैं जो लूफी से बोल रहा है कि अगर तुझे ये चाबी चाहिए तो आ जा भाई, मैं रेडी हूँ। भाई क्या ही एंडिंग की है चैप्टर की, लूफी वर्सेस गवान। तगड़ा भाई मेरा दिमाग फ्रीज हो रखा है कि ये दोनों फाइट करेंगे। एक बार सोचो भाई, लूफी अपनी गियर फाइट में गवान से लड़ रहा है और जब गवान लूफी को गियर फाइट में देखेगा तो वो समझ जाएगा कि लूफी ही जोए बोए है। मुझे पक्का लग रहा है कि गवान को पता पड़ने वाला है कि हाँ भाई, जिस बंदे का हम वेट कर रहे थे, जिस बंदे के बारे में रोजर बात कर रहा था, वो बंदा अब आ चुका है। तो भाई वो चैप्टर बस यहीं तक था और अगली वीक एक ब्रेक होने वाला है। और सब्सक्राइब बटन साइड में उसको भूल मत जाना, ठीक है।